तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ऑथ लॉगिन विद यूजर नेम या ईमेल। ठीक है, अभी तक तो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी हम जो है नॉर्मली ईमेल से एंड पासवर्ड से हम लॉगिन कराते हैं यूजर को। बट आज हम केस देखने वाले हैं कि ऑथ का हम यूज करेंगे, जिसमें हम या तो यूजर नेम भेजेंगे या ईमेल भेजेंगे और उसके बेस पर हमें लॉगिन कराना होगा और उसका पासवर्ड जाएगा यूजर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं एक लाइव प्रोजेक्ट का बेसिकली लॉगिन एपीआई दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, बेसिकली यूज किया हुआ है, तो इसलिए मैं उसी का कोड आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता है क्या, बेसिकली इसका जो डेटाबेस है यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके जो डेटाबेस में यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर स्टोर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो संदीप 5 करके, और इसका यहाँ पर ईमेल है sandeep@gmail.com करके। ठीक है, तो या तो मैं यूजर नेम से लॉगिन करवाऊँ या मैं ईमेल से लॉगिन कराऊँ। तो बट यहाँ पर जो है मैंने की रखी हुई है यूजर नेम। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैं यूजर नेम के लिए यूजर नेम पास करूँ और ईमेल के लिए ईमेल पास करूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। बस मैंने यूजर नेम नाम की ले रखी है, जिसमें या तो यूजर नेम पास करेगा या ईमेल पास करेगा। ठीक है, लाइक जैसे अभी यहाँ पर मैं यूजर नेम से लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं लॉगिन हो जाऊंगा। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर नीचे लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर मेरा टोकन भी जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर ईमेल डालता हूँ, तो ईमेल से भी मैं लॉगिन होना चाहिए। लाइक मैंने अभी डाल दी मैंने कुछ गलत ईमेल। ठीक है, लाइक संदीप 2 करके, हालांकि संदीप 2 नहीं है इसकी, sandeep@gmail.com है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब लाइक मैं sandeep@gmail.com डालता हूँ, तो अभी यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये ईमेल डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं या तो यूजर नेम से लॉगिन हो पा रहा हूँ या ईमेल से लॉगिन हो पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने इम्प्लीमेंट कैसे किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको आ जाना है अपने जहां पर आपने लॉगिन मेथड लगा रखा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने वैलिडेटर का यूज किया हुआ है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड रहेंगे। अब देखिए आप क्या करते हो, बेसिकली नॉर्मली जब आपको ऑथ के द्वारा लॉगिन कराना होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट इस मेथड को कॉल करते हो ऑथ अटेम्प्ट, और जो भी आपके रिक्वेस्ट से जो डेटा आ रहा होता है वो आप यहाँ पर डायरेक्ट पास कर देते हो। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर यूजर नेम और ईमेल के लिए अगर लगाना था तो मैंने यहाँ पर किस तरीके से किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया क्रेडेंशियल यूजर नेम करके, इसमें एक मेरा एरे है जिसमें क्या हो रहा है यूजर नेम, बेसिकली ये क्रेडेंशियल किसके लिए है, ये यूजर नेम के लिए। ठीक है, जिसमें मैंने यूजर नेम की की ली है एंड रिक्वेस्ट यूजर नेम। ठीक है, एंड पासवर्ड हो गया मेरा, पासवर्ड में मेरा जो रिक्वेस्ट से पासवर्ड आ रहा है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी आएगा वो बेसिकली मेरा यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन की वैल्यूज पेयर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ है क्रेडेंशियल ईमेल। अब मान के चलो यूजर नेम आता है या ईमेल आता है, दोनों मतलब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ईमेल में भी मैंने क्या किया हुआ है, यूजर नेम जो आ रहा है उसको मैंने स्टोर करा लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता यूजर ने ईमेल भेजी हो, क्या पता उसने यूजर नेम भेजा हो, तो बाय द वे मान के चलो दोनों में सेम वैल्यूज जो है स्टोर होंगी। बट यहाँ पर जो है मैंने की डिफरेंस रखी हुई है क्योंकि हमें यहाँ पर दो कीज के ऊपर जो है ऑथ लगाना है, जो कि एक आपका यूजर नेम और एक है आपकी ईमेल। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर हमें यहाँ पर लगाना जरूरी था। लाइक अगर आपके 3 और 4 हैं तो आप उनके बेसिस पर यहाँ पर और एरे बना करके लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम करना है कि या तो मतलब पहले तो स्टोर कर लेना है एक आपकी यूजर नेम वाली की और एक आपकी ईमेल वाली की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स नेम रखे हुए क्रेडेंशियल ईमेल और क्रेडेंशियल यूजर नेम, क्योंकि मैं यूजर नेम पासवर्ड ले रहा हूँ, इसमें मैं ईमेल पासवर्ड ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हुआ है लॉगिन इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि लॉगिन क्या है, स्टार्टिंग में मैंने रख दिया फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने टोकन को रख दिया एम्प्टी, मीन्स स्टार्टिंग में क्या होगा, ये एम्प्टी होगा। अब बाय द वे मान के चलो यहाँ पर ये वाली इफ एंड एल्स इफ कंडीशन लगा रखी है। देखिए हमारे पास दो ही केस बन रहे हैं, या तो यूजर नेम डालेगा यूजर या ईमेल डालेगा। ठीक है, या कुछ नहीं डालेगा तो आपको एरर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक $log1 नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, जिसमें क्या होगा बेसिकली यहाँ पर ऑथ अटेम्प्ट नाम का मैंने ऑथ का मैंने अटेम्प्ट मेथड कॉल किया हुआ है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यूजर नेम को चेक कर रहा हूँ कि क्या पता यूजर ने यहाँ से यूजर नेम डाला हो, लाइक यहाँ से उसने समथिंग यूजर नेम डाला है। ठीक है, अब ये यूजर नेम डाला होगा, लाइक ये अब आपका करेक्ट भी हो सकता है इनकरेक्ट भी हो सकता है, बेसिकली मेरा तो अभी करेक्ट है। तो यहाँ पर जब ये करेक्ट हो जाएगा, मीन्स कि उसने यूजर नेम डाला होगा, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या आ चुका है, आपका टोकन आ चुका है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, log1 को असाइन कर देता हूँ अपने टोकन के अंदर। इसलिए क्या ये टोकन आपको रिटर्न करके देगा इस log1 के अंदर, तो मैंने टोकन के अंदर टोकन कर लिया और लॉगिन को कर दिया मैंने यहाँ पर ट्रू। ठीक है, एल्स इफ आपका चलेगा नहीं, क्योंकि उसे यूजर नेम से ही जब लॉगिन मिल चुका है तो उसको ईमेल पर जाने की चेक करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इफ एंड एल्स इफ का केस बनाया। सबसे पहले हम यूजर नेम को चेक कर रहे हैं, अगर ये क्रेडेंशियल से यूजर लॉगिन हो जाता है तो हमारे टोकन में टोकन स्टोर कर दो एंड लॉगिन कर दो ट्रू। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए
यहाँ पर क्या होता है, यूजर नेम नहीं मिलता है। लाइक बाय द वे मान के चलो यूजर नेम जो है यहाँ पर लाइक मान के चलो उसने ईमेल डाल दी, ठीक है, समथिंग ईमेल डाल दी और ईमेल से लॉगिन करता है, ठीक है। तो अब आपको पता है इफ कंडीशन चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली ट्रू कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि इसमें टोकन आएगा नहीं, तो ये ट्रू कंडीशन चलेगी नहीं, ठीक है। अब एल्स इफ वाली में चेक करेगा, तो यहाँ पर एल्स इफ में चेक करेगा कि जो ईमेल से हैं, लाइक बाय द वे मान के चलो यूजर नेम वाली फेल हो गई, तो अब ईमेल में चेक करता है, क्या पता यूजर ने ईमेल डाली हो, तो ईमेल डाली है तो अगर यहाँ पर उसे टोकन मिल जाता है तो टोकन असाइन कर देता है, लॉग इन इक्वल टू ट्रू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई केस एक चलेगा, ठीक है, जब आपका कोई भी सही होगा, या यूजर नेम डाला होगा या ईमेल डाले होगा, ठीक है। लाइक बाय द वे मान के चलो यहाँ पर इसने डाल दिया समथिंग कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो कि मैच नहीं करता, ना तो यूजर नेम से मैच करता, ना आपके किससे मैच करता, ईमेल से, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन चलेंगी नहीं और लॉगिन रह जाएगा आपका फॉल्स। और यहाँ पर जब आपका लॉगिन फॉल्स होगा तब मैंने यहाँ पर भेज दिया है रिटर्न जेसन और एरर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हालांकि मैं इस तरीके से सेंड नहीं करता हूँ, इसलिए एक हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये हमें फॉर्मेट रखना है, ओनली एरर नेम का ही मैसेज सेंड करना है। आप बेसिकली हम सक्सेस और मैसेज और स्टेटस वगैरह सेंड करते हैं, हालांकि पर यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने एरर सेंड किया। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, या तो यूजर नेम से लॉगिन होगा तो उसको यहाँ पर ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, टोकन मिल जाएगा, या फिर उसको ईमेल से लॉगिन होता है तो ईमेल से जो भी उसका टोकन होगा ये वाली हमारी कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, ठीक है, लॉगिन ट्रू हो जाएगा। अब बाय द वे मान के चलो कोई भी एक कंडीशन उसने ट्रू कर दी, लाइक यूजर नेम से लॉगिन कर रहा है, चाहे आपने ईमेल से लॉगिन कर रहा है, तो फिर क्या है, फिर तो आपका नीचे जो है काम करना होता है वो आप कर सकते हो। टोकन आपको मिल चुका है, टोकन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो भी आपका टोकन एम्प्टी था तो अब उसमें क्या हो जाएगा, टोकन स्टोर हो जाएगा, चाहे वो ईमेल से लॉगिन करे चाहे वो यूजर से लॉगिन करे, ठीक है। फिर तो मैंने क्या ही किया है, रेस्पॉन्ड टोकन नाम का एक मैंने मेथड बनाया हुआ है जिसमें मैंने टोकन पास किया हुआ है, जो कि बेसिकली रेस्पॉन्स ला करके दे देता है और रेस्पॉन्स जो है मैं डायरेक्ट सेंड कर देता हूँ। लाइक कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मैं यहाँ से ट्रू होगी कंडीशन कोई एक चली जो कि ईमेल वाली चली थी और इसकी कंडीशन ट्रू हुई और ये आपको रेस्पॉन्स जो है इसको यहाँ से ला करके दे देता है। हालांकि फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, जो कि रेस्पॉन्ड विद टोकन बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली टोकन ले रहा है, ठीक है, और टोकन से रिलेटेड जो भी यूजर का डेटा है वो कुछ इस तरीके से निकाल करके रेडी कर करके आपको दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको कंडीशन जो है मेरी समझ में आई होगी कि मैंने किया क्या है। लाइक मैं बैक चला के जा करके दिखा देता हूँ फिर भी एक बार अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है। बस ये कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो आप ऑल एल्स इफ और लगा सकते हो, लाइक बाय द वे मान के चलो कुछ और भी हो सकता है चॉइस, हालांकि बस यूज़र नेम और ईमेल से ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है तो आप यहाँ पर एल्स इफ और ऐड करो और उसमें भी चेक कर सकते हो ऑथ अटेम्प्ट होता है या नहीं ट्रू, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको जो है मेरा लेक्चर पसंद आया होगा कि कैसे आपको लॉगिन कराना होगा, अगर यूज़र नेम है या ईमेल है यूज़र का, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप कैसे चेक लगाओगे। बाकी मैंने जैसे लगाया आप वैसे लगा सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू।